राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष हरिशयनी एकादशी का महत्व और पूजा विधि बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को ज्वर यानी बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहाँ केवल उनके वैद्य और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इसे अनवसर कहा जाता है। हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी नाम से पुकारने जाने वाली एकादशी ज्येष्ठ पूर्णिमा को आती है। इस दिन से गृहस्थ लोगों के लिए चतुर्मास नियम का प्रारंभ हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन श्रीहरि शयन करने चले जाते हैं। इस अवधि में श्रीहरि पाताल के राजा बलि के यहाँ 4 मास निवास करते हैं। चतुर्मास असल में सन्यासियों द्वारा समाज को मार्गदर्शन करने का समय है। आम आदमी इन 4 महीनों में केवल सत्य ही बोले तो भी उसे अपने अंदर आध्यात्मिक प्रकाश नजर आएगा। इन 4 महीनों में कोई भी मंगल कार्य जैसे विवाह, नवीन गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता। समय पूरी तरह से सिर्फ ईश्वर की भक्ति में डूबे रहे, सिर्फ ईश्वर की पूजा अर्चना करें। बदलते मौसम में जब शरीर में रोगों का मुकाबला करने की क्षमता यानी प्रतिरोधक शक्ति बेहद कम होती है, तब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए व्रत करना, उपवास रखना और ईश्वर की आराधना करना बेहद लाभदायक माना जाता है। वास्तव में यह वे दिन होते हैं जब चार तरफ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है और शुभ शक्तियाँ कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे में जरूरी होता है कि देव पूजन द्वारा शुभ शक्तियों को जागृत रखा जाए। देव प्रबोधिनी एकादशी से देवता के उठने के साथ ही शुभ शक्तियाँ प्रभावी हो जाती है और नकारात्मक शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं। देवशयनी एकादशी प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के तुरंत बाद ही आती है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत जून अथवा जुलाई के महीने में आता है। चतुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्मसंयम काल है, एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना पाप करने के समान होता है। भगवान विष्णु के प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर पूजन करना चाहिए। पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को तांबूल, पुंगी फल अर्पित करने के बाद मंत्र द्वारा स्तुति की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत के जो सामान्य नियम बताए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रिय, आहार और व्यवहार पर संयम करना होता है। एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा धार्मिक चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और साथ ही में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।